हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा अभी देखेंगे क्या, क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 1 को हम पूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे? अब चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 ना देखा हो, जिसमें लिखा है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स मतलब सजीवों में जनन, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पे लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट। तो वो नीट केवल नाम है, आपके बोर्ड के लिए है, आपके CBSE बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए है, आपके TGT PGT के लिए, स्पेशली नीट के लिए तो है ही। अगर आपको अब किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो आपकी NCERT 100% पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की। तो हम जो है अभी बायोलॉजी का कर रहे हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर फिजिक्स का करेंगे। तो अब हम जो है पूर्ण रूप से 30 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें से 30 लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है पूरी तरीके से, छोटे छोटे जो है टॉपिक्स बना करके लाइन टू लाइन है NCERT की विथ एग्जाम्पल, आपको पूरी तरीके से याद होगा। अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ NCERT ही पढ़िए, उसी से सिलेक्शन होगा। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, आप कितना भी ज्ञानी बाबा बन जाइए, कुछ होने वाला है नहीं। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें लिखा है क्या भैया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हमारे पास पुष्पी पौधे होते हैं जिसमें पुष्प बनते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है और उनमें लैंगिक जनन ही क्यों होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें फ्लावर क्यों, उसका नाम क्यों पुष्पी पादप है, क्यों उसमें फ्लावर बनना ज़रूरी है, फ्लावर का इतना इम्पोर्टेंस है क्यों है, बिना पुष्प के काम क्यों नहीं हो सकता। तो भैया जान लीजिए कि बिना पुष्प के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुष्प में ही क्या रहते हैं, मेल फीमेल पार्ट्स रहते हैं। बिना उनके गैमेट नहीं बनेगा, बिना उनके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो तमाम चीज़ें कैसे होंगी। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं क्या, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए ये हो गया है, NCERT है बेटा 100% NCERT। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको NCERT की लाइन टू लाइन रट जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना आपको याद किए, बिना दिमाग में फुफ्फुस बांगड़ू मत बनिए कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने का मतलब होता है किसी को 1-2 बार में याद आता है, किसी को 10 बार में याद आता है। जो 1-2 बार में आ गया वो कहता है मैंने समझ लिया, जिसको 10 बार में आता है वो कहता है मैंने याद किया। तो बेटा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। अब वो आपने चाहे याद किया हो चाहे समझा हो, बिना याद किए आपको NCERT की लाइन्स नहीं याद होगी, आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद होंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT ही पढ़िए। किसी का बड़ा बड़ा थक्का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि लिख लिख के उसको जो है केवल भरे जा रहे हैं, या स्टडी मटेरियल खरीद लिए हैं बस उसी को पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे अच्छी बुक या सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा यूट्यूबर, सबसे अच्छी कोचिंग कौन है? NCERT ही है। तो प्लीज़ आप NCERT ज़रूर पढ़िए और मेरे साथ पढ़िए। इसलिए मैं NCERT की लाइंस को पहले से लिख लिया रहता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जब सब्सक्राइब करिए तो भैया घंटी ज़रूर दबाइए। अब घंटी के बाद 3 ऑप्शन आते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए ताकि आपको पूर्ण रूप से सूचना मिले कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। तो हम देख रहे हैं बेटा बायोलॉजी क्लास 12th का है, क्लास 12th वाली बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कहें तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो मेन बात किसकी है भैया? पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। तो मेन बात किसकी करनी है? फूल की ही करनी है कि आखिर फूल का इतना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है, फूल ही क्यों हर जगह यूज होता है, फूल से हमको क्या लेना देना है। क्या वो जो रंग बिरंगा फूल है, फूलों का जो रंग है वो हमारे लिए बनाया गया है? फूलों की जो बनावट है क्या हमारे लिए बनाई गई है? फूलों में जो महक आती है, फूलों में जो खुशबू आती है, क्या वो हमारे लिए है? जिस फूल को देख करके हमसे रहा नहीं जाता, जिस फूल की सुगंध सुन के हम मदहोश हो जाते हैं, मदहोशी छा जाती है ना, एक तरीके से अजीब सा नशा होता है न, उस फूल को हम लेते हैं। तो क्यों भैया, क्या वो हमारे लिए है? नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जितना है उससे ज़्यादा वो खुद ही प्लांट के लिए है, फूल के लिए है, ताकि उसमें लैंगिक जनन हो सके।
रंग बिरंगे फूल क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि उनमें इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि जो कीट पतंगे आएंगे वही पॉलिनेशन करेंगे बेटा, वही परागण करेंगे, जिससे उनकी जीवन साइकिल क्या है, उनकी लाइफ साइकिल आगे चलेगी। एक नए पुष्प से फल और बीज का निर्माण होगा। अगर वो रंग बिरंगे नहीं होंगे तो क्या है, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा। रात में खिलने वाले फूल ना, जैसे हम रात रानी जिसे कहते हैं, वो इतना महकती क्यों है? रात रानी सफ़ेद रंग का क्यों होती है? इसलिए भैया कि इसलिए सफ़ेद होती है कि ताकि वो कीड़े मकोड़ों को ना, जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, पेट्स हैं, उनको दिखे, उनको दिखाई दे ना। उनमें महक ज़्यादा क्यों होती है? ताकि रात में अगर उनको कम दिखाई भी देता है तो खुशबू को सूंघते सूंघते, जैसे हम लोग अपने भोजन को, अपने खानों को सूंघने के बाद कहते हैं वाह बहुत मस्त है ना, तो नर्व्स हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ताकि वो फूलों को सूंघें और सूंघ करके उनके पास आएँ और उसमें क्या हो, उनको रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए भोजन, और उसमें फ़ायदा क्या हो, फूल का हो जाए परागण, मतलब हो जाए पॉलिनेशन और नया फूल बन सके। तो सिर्फ हमारा फूल क्या है, हमारे लिए नहीं होता है, जो पौधा देता है वो फूल हमारे लिए नहीं होता। जब वो फूल में क्या है, फूल लगेगा, तभी हम लोग कहते हैं ना फूल लगने वाला है, अब फल देगा, अब फरेगा। सब्जी हो, भिंडी हो, कुछ भी हो, धान हो, गेहूँ हो, हम लोग कहते हैं कि तमाम चीज़ उसमें होना चालू हो गया है, धान गलिथना चालू हो गया है, अब उसमें देगा। तो फूल महकता इसीलिए है कि ताकि उसमें पॉलिनेशन हो सके, इंसेक्ट आएँ। फूल रंग बिरंगा इसीलिए होता है ताकि उसमें पॉलिनेशन हो सके ना, और पॉलिनेशन कब होगा, जब इंसेक्ट आएगा। तो याद रखिएगा। तो आइए अब इसी को एनसीईआरटी की लाइंस को देखते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये है कि हमारे पास सभी पुष्पी, जितने भी पुष्पी पादप हैं, सभी पुष्पी पादप क्या है, लैंगिक जनन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यही हो गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसीलिए 30 लेक्चर में उसको पढ़ाए हैं। जिनको ना पढ़ा हो, जिन्होंने ना पढ़ा हो, प्लीज़ जाके वो पूरा देखें कि गैमेट का फॉर्मेशन जिसमें हो, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आते हैं कि पुष्पीय पादप क्या करते हैं भैया, लैंगिक प्रजनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखिएगा। पुष्प क्रम को अगर हम देखें, पुष्पों का क्रम देखें, पुष्प को देखें तथा पुष्पों के अंगों की न संरचना हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से अनुकूलन का एक व्यापक परिधि क्या है, दर्शाता है, व्यापक परिधि को दर्शाता है कि कैसे पुष्प क्रम बनता है, फिर कैसे फूल बनता है, फिर कैसे फूलों का अंग बनता है। तो वो कह रहे हैं कि व्यापक हमारे पास अनुकूलन, एक प्रकार का एडॉप्टेशन होता है। वो कैसे अपने हर मौसम में अडॉप्ट करता है, अपने आप को मौसम के अनुसार अनुकूल करता है, कैसे ही जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग जो है पौधों के फूल आते हैं। तो कुल मिला के वो एडॉप्टेशन का काम है। फिर भैया आगे चलते हैं, फूलों की महक। ये देखिए फूलों की महक एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बेटा, आप कुछ भी पढ़ने में मत शर्माइए। आपको चीज़ें जो है खूब अच्छे से फ्रेश हो करके, दिमाग को खोल करके जो है अच्छे पॉजिटिव थॉट्स से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका सिलेक्शन होगा। आपको बहुत सारे शॉर्ट टिक्स याद करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। शायद ऐसे फार्मूले कि जो किसी को बताने लायक ही ना हो, लेकिन अपने दिमाग में आपको याद रखना रहता है ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम उसका यूज कर सकें और अच्छे से अच्छा गेन नंबर ला सकें, नंबर को गेन कर सकें, जिससे हमारा नीट में सिलेक्शन हो। जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे हमारे मतलब बेस्ट नंबर हमारा आए। तो आइए हम देखते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि फूलों की महक वो महक जिसको हम सूंघने के बाद हमको मदहोशी सा जाती है। फूलों का वो रंग, विभिन्न रंग जिनको हम टकटकी लगा कर क्या है टुकुर टुकुर देखते रहते हैं ना, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। तो महक, फूलों का रंग क्या है, लैंगिक प्रजनन में सहायता करता है। फूल रंग बिरंगे क्यों होते हैं आपसे वो पूछेंगे, पुष्प रंग बिरंगा क्यों होता है ना, पुष्पों से खुशबू क्यों आती है। पुष्पों में महक का मतलब होता है भैया अच्छी वाली भी, दुर्गंध वाली भी, लेकिन है वो दोनों फायदे का ही। जो आपको अच्छा लगता है उसको हम सुगंध कहते हैं, जो खराब लगता है उसको हम दुर्गंध कहते हैं, लेकिन है वो एक प्रकार की गंध ही, इसको महक कहा जाता है। तो भैया ये क्या करते हैं, महक हमारे पास रंग न फूलों का किस में सहायता करता है, लैंगिक प्रजनन के लिए सहायक होता है। तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो क्या बताएंगे कि लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है, लैंगिक प्रजनन के लिए जरूरी होता है। अभी आते हैं कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बेटा, फल और बीज होता है। जब लैंगिक जनन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
क्या होगा, फ्रूट्स एंड सीड होता है, उसमें फल बनेगा और फल के अंदर क्या बीज बनेगा, तो या कहें पहले बीज बनेगा और बीज को फिर कवर करने के लिए फ्रूट बनेगा, फ्रूट से फिर पेरिकार्प बनेगा, मतलब फ्रूट वाल बनेगा। अब आते हैं कि फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर फ्लावर है क्या? अगर बात करें कि आखिर पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प होता क्या है, तो हम कहेंगे फ्लावर अ फैसिनेटिंग, क्या है, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक अंग है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी पौधे, मतलब वो पौधे जिनके बीज में आवरण पाया जाता है, उनका पौधा जो है बीज तो बनाता है, दो तरीके के बीज बनते हैं। एक बीज जो है किसी आवरण में नहीं ढका रहता तो उसे अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एक में क्या होता है, जब सीड बनता है तो उसको कवर कर लिया जाता है फ्रूट के द्वारा, किसके द्वारा, फल के द्वारा या सीड वाल के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। तो आवृत बीजी पौधों में जो फूल है वो फैसिनेटिंग ऑर्गन है, याद रखिएगा, आकर्षक अंग। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, क्या है, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हम आपको सर्किल करके आपको अपनी एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से पढ़ना है, आपको खुद से अंडरलाइन करना है, खुद से आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको याद रहे। हमारा काम है आपको क्वेश्चन दिखाना। जिस दिन आप बेटा क्वेश्चन निकालना सीख लेंगे, जिस दिन आपको क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा, उस दिन दुनिया में आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। ये 100% गारंटी है, आपको किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस आप 100 टाइम्स की क्लासेस देखिए, समझिए और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 के हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं, तो अभी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आते हैं कि क्या है फैसिनेटिंग ऑर्गन, फूल क्या होता है। आपसे अगर कोई पूछे फूल क्या होता है तो कहेंगे फूल क्या है, आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, जो क्या साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लैंगिक जनन स्थल होता है। अब आते हैं प्राचीन काल से ही हमारे पास, प्राचीन काल से ही बहुत पुराने समय से मानवों के द्वारा पुष्पों का क्या है, संबंध रहा है। क्या संबंध रहा है भैया, अगर हमारा किसी से रिश्ता है, संबंध है, तो वो हमारे सुख दुख में काम आएगा, हम उसके सुख दुख में काम आएंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। तो मानव का पुष्प के साथ क्या है, प्राचीन काल से ही बहुत निकटस्थ, मतलब बहुत ही निकट, बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बताइए, उसको हम लोग सजावट में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सांस्कृतिक प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, हम भेंट स्वरूप किसी को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, मृत्यु किसी की होती है तब भी फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। मरने पे फूल क्यों देते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब पूजा पाठ करते हैं तो फूल क्यों चढ़ाते हैं, किसी से मिलते हैं तो फूल ही क्यों देते हैं भेंट में ना। दुखी हैं तो दूसरा फूल, किसी से प्यार हो गया तो दूसरा फूल। हाँ, प्यार बड़ा सिंबल, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो क्या करते हैं तब भी अलग अलग तरीके के फूल देते रहते हैं। शांति प्राप्त करनी है तब अलग फूल, तब सफ़ेद देते हैं ना। थोड़ा थोड़ा प्रसन्नता हो रही तो येलो कलर का देंगे, प्यार हो गया तो भैया पिंक कलर का रोज़ वाला गुलाबी देंगे। ऐसा क्यों है, सुख में दुख में ना, विलाप में बहुत ज़्यादा कष्ट है, अवसाद घेर लिया है, तब भी फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। और खाने पीने में भी कहा जाता है कि फल और फूल खाइए। फल तो बहुत से लोग खा लेते हैं लेकिन फूल खाते ही नहीं, लेकिन जबकि फूलों को भी खाया जाता है क्योंकि उसमें पराग होगा, और पराग जानते हैं पॉलन, और पॉलन हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होता है। कुछ फूलों की पत्तियां जैसे गुड़हल की, गुलाब की, इनकी पत्तियां भी खाई जाती हैं, जो कि कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे फूलों के फल, फूल, पत्ती, पपीते की पत्ती तो दुनिया ही जान गई है कि पपीते की पत्ती से क्या होता है, डेंगू ठीक होता है। बाबा रामदेव की जय, बहुत ही अच्छी बात बताए हैं वो भैया। अब कोई कहेगा हम पहले से जानते थे, लेकिन हम तो बाबा रामदेव के बताने के बाद ही जाने हैं। तो आइए देखते हैं, पुष्प आवृत बीजियों का क्या है भैया, आकर्षक अंग है। प्राचीन काल से मानव का पुष्पों के साथ क्या है, निकट संबंध रहा है, बहुत संबंध रहा है। कैसे काहे संबंध है, मानव के लिए पुष्प कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, मानव के लिए जो है पुष्प क्यों जरूरी है, मानव पुष्पों का कैसे कैसे उपयोग करता है, उनसे उनका क्या रिश्ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मानव जो ह्यूमन है वो क्या करता है, सौंदर्य विषयक, मानव के लिए पुष्प क्या है, सौंदर्य विषयक मतलब आस्थेटिक है, क्या है, वस्तु है, आभूषणात्मक है, आभूषण भी के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल्स ना, आभूषण जो हम लोग गहने पहनते हैं, सजावट वाला सामान, ये सब हमारे पास है ना। सामाजिक, सोशियल क्या है, सामाजिक, धार्मिक तथा क्या है, कल्चरल,
तीनों को साथ में याद रखिए, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक। सामाजिक मतलब किसी से मिलने गए तो भी फूल देते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं। धार्मिक मतलब पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है तो फूल ही दिया जाता है। सांस्कृतिक, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो भी वहाँ पे फूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा। तो इसीलिए मानव का जो है फूल से बहुत ही निकट संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे पास और मानव के द्वारा फूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? प्रेम में, जब किसी से क्या हो जाए, प्यार, धीरे धीरे होले होले ना प्यार हुआ इकरार हुआ है। गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए, माला डी का उपयोग पहले होता था, अब क्या आ गया बेटा? सहेली। आइए फिर देखते हैं, खुश होके पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये क्या है? लव हुआ, अनुराग मतलब एफेक्शंस के लिए, प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस के लिए, विषाद मतलब ग्रीफ, और शोक मतलब क्या? मॉर्निंग। ये मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है, याद रखिएगा बेटा। ग्रीफ में, शोक और विषाद में क्या अंतर है? विषाद मतलब कष्ट में, और शोक मतलब कहते हैं ना दिन भर शोक में डूबे हैं, है कष्ट, गहरा वाला कष्ट। क्या है? गहरा वाला कष्ट। विषादी और शोक दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन है क्या? मुसीबत से ही है। क्या? इनका संबंध है मुसीबत से ही। तो मानव के द्वारा जरूर याद रखिएगा ना। एस्थेटिक रूप में मतलब सौंदर्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल, सामाजिक, सोशल, रिलीजियस, धार्मिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक महत्व का वस्तु है। ये देखिए, फूल मानव के लिए क्या है? सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का वस्तु है बेटा। बार बार इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे, जब बार बार सुनेंगे, आपका टीचर आपके साथ मेहनत करेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी स्टूडेंट करेगा। तो कुछ लोग हमको बताते भी सर एक ही बार बोला करिए ना, तो भैया हमारी बार बार आदत है। अगर आपको आप बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बार में नहीं देख सकते तो कई बार में देखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। प्यार हुआ है किससे? एनसीईआरटी से। आइए, तो लव में काम आता है, एफेक्शन में भी हम देखते हैं अनुराग ना, अनुराग का ही मतलब होता है प्रेम, अनुरागी हैं। प्रसन्नता में, हैप्पीनेस में, विषाद में तथा शोक में, इन सब में फ्लावर से ही काम आता है। और फ्लावर क्या है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इतना हो गया, जिनको ये क्या करना होगा, नोट करना होगा, वो नोट कर लें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद नोट कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आपसे यही कहेंगे कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 100 टाइम्स की वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से बेस्ट जो है आपको पढ़ा सकें और आपको चीज़ें दे सकें। क्योंकि आपको, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपको नीट में सिलेक्शन लेना ही लेना है। आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे, हम इसको हटा करके। चलो बेटा, तो ये हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। इसके बाद आपको जो है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी मिलेगा। आपको क्लास 12th तक का सारा चीज़ मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी वाले भी क्या करते हैं? एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। इतना एनसीईआरटी खरीद लेते हैं कि 12th के बच्चे को एनसीईआरटी नहीं मिलती है। यूपी में तो भैया मिल नहीं रही है। बाकी राज्यों की बात करें तो पता नहीं, प्रयागराज में हम लोग देख चुके हैं, कानपुर में देख चुके हैं, लखनऊ में देख चुके हैं, एनसीईआरटी की किताब ही नहीं मिलती बायोलॉजी की, और मिलती है तो ज़्यादा प्राइस पे, 10-20 रुपये ज़्यादा लेकर के। और क्या कहेंगे हमारे भैया लोग, कहेंगे अधिकारी लोग ना, सरकार लोग, समझ गए ना सरकार, कि भैया बहुत हम पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो फ्लावर्स आर क्या होता है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। अब रिप्रोडक्शन पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग जान गए हैं। फूल क्या होता है? लैंगिक जनन का स्थल। क्या होता है बेटा? इसकी हिंदी हुई लैंगिक जनन स्थल। क्योंकि अगर फूल ही नहीं होता तो फिर लैंगिक जनन ना हो पाता ना, तो इसलिए फूल होता क्या है? फूल लैंगिक जनन स्थल होता है। और फूल क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, पुष्प का आकर्षक अंग, उस पेड़ का आकर्षक अंग होता है। तभी वहाँ पे जो है कीट जाएगा, तभी वहाँ पे इंसेक्ट जाएगा, और इंसेक्ट जाएगा तो अपने साथ किसी न किसी माध्यम से पॉलन लेके जाएगा, और पॉलिनेशन होगा, उस पौधे का विकास होगा, वृद्धि होगी, उसके क्या है, और बीवी बच्चे आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा।
इसलिए उसको फूल को आकर्षक अंग कहते हैं और साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं बेटा, साइंटिस्ट के लिए क्या होता है फ्लावर? साइंटिस्ट के लिए फ्लावर क्या होता है? मार्फोलॉजिकल और क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है। याद रखिएगा, किसी भी साइंटिस्ट के लिए फ्लावर्स हमारे पास क्या होता है? मार्फोलॉजिकल तथा एम्ब्रियोलॉजिकल ना मार्बल होता है। याद रखिएगा। फॉर क्या कहेंगे? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट, अगर बेटा बायोलॉजिस्ट में स्पेशली कौन सा? बॉटनिस्ट के लिए फ्लावर्स आर हमारे पास होते हैं। फ्लावर्स आर ना मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब समझ रहे हैं ना? मार्बल को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर। टाइल्स नहीं, मार्बल की बात हो रही, टाइल्स की नहीं। मार्बल मतलब संगमरमर। तो संगमरमर जैसा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही विशेष एक क्या है? बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लोर क्या होता है? आकारकीय तथा भ्रूणकीय ना। इसका मार्फोलॉजिकल का मतलब, अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो बेटा देखो बोल दे रहे हैं, मार्फोलॉजिकल समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। थोड़ा आपको इस तरीके से पढ़ना लिखना होगा ही होगा। MORPHOLOGICL मार्फोलॉजिकल एंड क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स होता है। तो मार्बल का मतलब आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ना हमारे पास जीव विज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की भ्रूणकीय क्या है? आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल होता है। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए मार्बल है और यहीं पे बता चुके हैं लैंगिक जनन स्थल होता है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना भी आपसे बोलते हैं, जितना आपको बताते हैं, सब कुछ NCERT ही है। तो फ्लावर क्या होता है? पहला फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। किसका? प्लांट का। उस पौधे का आकर्षक अंग कौन सा है? पूछेंगे फ्लावर, कहेंगे किसी भी पौधे का आकर्षक अंग क्या होता है? तो उसका पुष्प, क्योंकि उस पुष्प से ही हम देखिए उस पेड़ के पास जाते हैं, उसको देखते हैं। जिस पेड़ में फूल नहीं लगते हैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जिसमें फूल लगते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसमें खुशबू आती है, उनके कलर रंग बिरंगे होते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, हमको मदहोशी छाती है, हमको सुकून मिलता है, हमको शांति मिलता है, हमको प्यार का ना एहसास होता है और एक अजीब सी खुशबू आती है तो मन खुश हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो हमारी खुशबू के लिए नहीं है, हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि मानव हर चीज़ का उपयोग अपने लिए कर लेता है। था किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, कीट पतंगों के लिए, ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि पॉलिनेशन में आप जानते थे बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। बायोटिक में क्या होते हैं? लिविंग्स आते हैं, एबायोटिक में वाटर आता है और क्या? एयर। एबायोटिक में ज़्यादा एयर नहीं, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा ही होता है, मतलब बायोटिक ही होता है। अभी आप इसी चैप्टर में आगे सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे शुरुआत में आपको ये बता दिया गया कि आपके दिमाग में एक डीप बन जाए, आपके दिमाग में एक क्या है? भूमिका बन जाए। उसके बाद हम लोग, ये बिगिनिंग है बेटा, अभी क्या है? कंक्लूजन बाकी है। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपको पढ़ना है NCERT 100%, तो 100 टाइम्स से जुड़े रहिए। ये केवल शुरुआत है, और शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो आधा काम समझ लो ख़त्म, और अंत भला तो सब भला। और आपके साथ सब भला तब होगा जब आप NCERT को पढ़ेंगे, और NCERT को पढ़ने के लिए आपको 100 टाइम्स की क्लास देखना पड़ेगा, ताकि आपको NCERT हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे जो UP बोर्ड वाले हैं, हमारे जो बिहार बोर्ड वाले हैं, हमारे जो MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले हैं, उनको भी, नॉर्थ इंडिया वालों को भी अच्छी तरीके से NCERT आनी ही चाहिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, फ्लावर्स क्या है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन स्थल होता है। और एक साइंटिस्ट के लिए ही है ये दोनों चीज़। साइंटिस्ट के लिए वो लैंगिक जनन स्थल भी है, साइंटिस्ट के लिए क्या है? मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स है। मतलब आश्चर्य की बात है कि उसमें मार्फोलॉजिकल आकारकीय तथा भ्रूणकीय क्या है? स्थल तथा लैंगिक जनन का स्थल होता है। तो मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं नीट के लिए बायोलॉजी ना, केमिस्ट्री और क्या है? फिजिक्स। अभी बायोलॉजी का नंबर चल रहा है, एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए, ताकि हम लोग जो है आगे की चीज़ें भी करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना पूरा सहयोग बनाए रखिए। NCERT जरूर पढ़िए, आपकी कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होगा। जब आप फुटकर पढ़ेंगे, जैसे पहाड़ा पढ़ते थे भैया, हिंदी वाले हैं सब जानते हैं, जैसे पहाड़ा हम लोग
फुटकर पढ़ते थे वैसे ही आपकी बायोलॉजी को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, तभी सिलेक्शन संभव है और अच्छे नंबर से होगा, अच्छा रैंक मिलेगा आपको, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चलती है। जो लोग वहाँ पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये करछना प्रयागराज में है, नौवा कौवा में 100 टाइम्स एजुकेशन है क्लासेस। आप किसी से भी पूछेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इतना ज़रूर पढ़ के आइए और आगे का भी देख के आइए। जय हिंद।